अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल अना के नेक्स्ट एपिसोड नंबर 28 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर आनिया अपने भाई अल्तमश के घर आई होती है। उसे बताती है कि मुझे उन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी जायदाद का वारिस जो है तुम्हारा बेटा है, और अगर तुम्हें अरीश को तलाक दे भी दो तो हम अपना बच्चा अपने पास ही रख लेंगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हें नहीं देंगे। आगे से अल्तमश आनिया से कहता है कि तो उन्होंने आपसे कहा तो आपने ये बात मान ली। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जहाँ भी तुम रहोगे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ ही आएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अरीश को छोड़ना होगा। और ये भी कहता है कि जहाँ जिस हालत में भी तुम रहोगे मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा या बेटी वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। फिर आनिया को कुछ सहारा भी मिल जाता है कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। उधर जो अरीश है वो अपने बाप से कहता है कि आनिया को तलाक मैं दे दूंगा और मैं दानीन से शादी करके यहाँ से कहीं दूर चले जाऊंगा। मैं अपनी जायदाद से कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इस जायदाद का वारिस नहीं बनना चाहता हूँ। आगे से अरीश का बाप उसे जवाब देता है कि तुम मेरी एक बात अपने माइंड में बिठा लो, हमारी जायदाद का वारिस या तो तुम बन सकते हो या तुम्हारा बेटा बन सकता है। इसके अलावा हम अपनी जायदाद बाहर नहीं जाने देंगे, अपने खानदान से अपनी जायदाद बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। उधर से नशवा भी ये सारी बातें सुन रही होती है। वो अपने बाप से कहती है कि आपकी सोच है, क्योंकि आप नशवा के लालच में आ चुके हैं, उसकी जायदाद पर नज़र पड़ चुकी है। वो कहती है कि मेरा जो भी शोहर बनेगा, ख्वाह वो अल्तमश बना या कोई और बना, ये सारी जायदाद मेरे नाम पर ही होगी और मेरे होने वाले शोहर के नाम पर होगी। और यही बात कहते हुए गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसका बाप हैरान रह जाता है कि नशवा इतनी बदल सकती है, वो भी लालच में आकर, मैंने कभी सोचा भी न था। उधर जो आनिया है, जैसे ही आप सब जानते हैं कि दनीन का किडनैप जो था वो अरीश के बाप के साथ मिलकर आनिया ने ही करवाया था। अरीश यहाँ पर आनिया से बात करने के लिए आता है तो आनिया उसको सारी सच्चाई बता देती है कि दनीन को किडनैप मैंने करवाया था, अंकल के साथ मिलकर हम दोनों का ही ये प्लान था। अरीश को जैसे ही ये सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी न था। तुमने पहले भी एक बार ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत कम हो गई थी। अब ये तुम्हारी दूसरी गलती है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और यही बात कहते हुए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी जानिब आप सभी दो देखेंगे कि यहाँ पर जो दनीन है उसने अरीश को अपनी शादी करने से मना कर दिया है। अरीश उसके पास आता है कि मैं आनिया को छोड़ दूंगा, तुमसे शादी करके मैं कहीं तुम्हें दूर ले जाऊंगा, इन सब झगड़ों से और झंझटों से मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा। लेकिन जो दनीन है वो अरीश को मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरीश तो वहाँ से चला जाता है। तो फिर दनीन अपने बाप को कॉल करके कहती है मैंने आज उससे शादी करने से मना कर दिया है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब कोई भी गलती नहीं करूँगी, मैं आपकी छाँव में रहना चाहती हूँ। आगे से दनीन का बाप भी रोता रहता है और दनीन यही कहती रहती है कि मेरी गलतियों की वजह से मुझे माफ़ कर दें, मैं अरीश के पीछे अब नहीं जाऊंगी और कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपकी इज्जत पर आंच आए। आपसे मैं वादा करती हूं कि मुझे आप अब अपने पास बुला लें। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि दनीन का ये जो भी फैसला है वो शादी नहीं करना चाहती, क्या इसने ठीक किया या नहीं? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।